तो मेरा नाम है अर्चना ठाकुर और मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से। और मेरे गाँव में कोठी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं गौशाला और मैं गाय को बाहर बांधने के लिए जा रही हूँ क्योंकि अब धूप आ गई है सब जगह, तो गाय को बाहर बांध देती हूँ। उसे अंदर बेचारी को ठंड लग रही होगी। तो अब हम जाएँगे। और जो और मैं ले जा रही हूँ ये जो हमारा शायद डब्बे में लेके जा रही हूँ गाय के लिए। जो वेस्ट हो जाता है जैसे कि सब्जियों के पत्ते वगैरह कुछ, तो ये गोभी के पत्ते हैं और इसमें और भी चीज़ें होती है काफ़ी। हम एक डब्बा रख के रख लेते हैं जिसमें हम रखते हैं वो चीज़ें जो मतलब हमें यूज़ करते हैं। जैसे हम फ्रूट्स वगैरह हो गए, कुछ सब्जियाँ हो गई, उसके छिलके हो गए, वो डालते हैं और वो फिर गाय को देते हैं, वो वेस्ट नहीं होता है। तो वो गाय खा लेती है उसे। तो चलिए चलते हैं अब गौशाला की तरफ। आज काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है और मौसम बहुत ही अच्छा हुआ हुआ है। और ये गोभी हो गई है बड़ी-बड़ी, मैंने आपको बहुत टाइम पहले अपने एक व्लॉग में दिखाई थी, ये छोटी-छोटी थी उस टाइम। अभी काफ़ी बड़ी हो गई है और हमने इसकी सब्ज़ी भी निकाल ली है एक। और इसके बीच-बीच में सरसों भी लगी है। तो अब हम चलते हैं गाय को बाहर बाँधने के लिए। थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ मैं गाय बाँधने के लिए क्योंकि वाक्षी को मैं नहा रही थी। और ये वाक्षी को मैंने बड़ी मम्मा के पास दे दिया है उसकी। मुझे कुछ काम करना होता है तो वही रखते हैं जब मम्मी जी घर पे नहीं होते हैं। तो मैं गाय बाँधने जा रही हूँ। और ये वाक्षी अपनी बड़ी मम्मा के पास है अब। तो मैं गाय बाँध के आती हूँ। इसे हम यहाँ रख देते हैं। और ये है हमारी गाय। और ये मुझे काफ़ी गुस्से में लग रही है कि आज इतनी लेट हो गई मुझे बाहर बाँधने के लिए। तो मैं इसे बाहर बाँध देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं इसे यहाँ बाँधूँगी इसमें बाहर। और मैं बाँधती हूँ इसे। एक रस्सी इसी गले में रहती है और एक रस्सी इसी में लगा के रखते हैं हम, ताकि 2-2 अगर एक खुल भी जाए तो दूसरी रहे इसके लिए। तो अब मैंने गाय को बाहर बाँध दिया है और फिर थोड़ी देर में इससे पानी पिलाना है। तब तक मम्मी जी आ जाएँगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने उपले भी बनाए हैं। हिंदी में उपले कहते हैं, कहीं उपले कहते हैं। हमारे यहाँ तो गोश्ते बोलते हैं या गोइठे बोलते हैं। तो गाय के गोबर से बनते हैं। गाय का गोबर लेना होता है, हाथ में लेते हैं उसे और फिर दीवार पे मारते हैं गोल-गोल से, जैसे कि रोटी के बनाने के लिए लोइयाँ बनाते हैं, तो उसे थोड़ा बड़ा साइज़ में और फिर दीवार पे उसे ज़ोर-ज़ोर से मारते हैं तो वो चिपक जाते हैं खुद ही। और मैं दिखाती हूँ आपको वो कैसे होते हैं। और ये सर्दियों में भी काम आते हैं चूल्हे में जलाने के। और गर्मियों में ये मच्छर भगाने के काम आते हैं, धुआँ लगता है इससे। जैसे इसे जला के रख सकते हैं और फिर मच्छर, मतलब मच्छर नहीं आते वहाँ जहाँ ये जल रहे होते हैं, इसका धुआँ फैलता है इधर-उधर। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसे कहते हैं उपले या गोश्ते। और ये मैंने कल बनाए थे, मतलब कल इसमें दीवार में मारे थे, तो ये इसमें खुद ही चिपक जाते हैं। कोई और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ कुछ थोड़ी दूसरी साइड को भी लगाए हैं मैंने। और कुछ ये सूख गए थे, बहुत दिन पहले मैंने सुखा के रखे थे, तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको।
ये सूख के कुछ मतलब सूख जाते हैं, तो ये ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल, इसमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है सारा और हम इसे स्टोर करके रखेंगे और गर्मियों में ये मच्छर भगाने के काम आता है। इससे इसके धुएँ से मच्छर नहीं आते हैं आस-पास। और अब मैं ये गोबर उठा लेती हूँ, थोड़ा-सा ही है और हम इसे इस किल्ले में डालेंगे। प्रणाम। और ये इस तरह का बाँस की लकड़ी से बना हुआ होता है। इसे हम इसमें डालेंगे गोबर को 4-5-6 दिन जितने दिन भी ये फुल हो जाएगा मतलब पूरा भर जाएगा, तो फिर हम बाद में इसे खेत में डाल देते हैं। और जो कुछ हमने यहाँ नीचे स्टोर किया हुआ है मतलब जहाँ हम र फेंकते हैं ऐसे ही, वो भी हम बाद में खेत में ही डालेंगे। तो बाय-बाय दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, हँसते-खेलते रहिए। बाय-बाय और अपना ख़्याल रखिए ठंड में। बाय-बाय, कितम्मा।